यीशु कौन है? 2000 सालों से अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जाति, नस्ल के लोग यीशु के बारे में जानना चाहते हैं और सभी धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग के लोगों की अलग अलग मान्यता और अलग अलग विश्वास है। यीशु मसीह वास्तव में कौन है, वे इस सत्य को नहीं जानते। कोई यीशु को अलौकिक शक्तियों से युक्त मानव, जादूगर या इजराइल को भटकाने वाला मानता है। किसी के लिए यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता या अल्लाह का नबी है। कोई परमेश्वर का पुत्र उसे नहीं मानता। किसी के लिए यीशु मसीह उपदेशक, प्रचारक या विदेशी या अंग्रेजों का परमेश्वर है। कोई यीशु मसीह को एक ऐतिहासिक पुरुष मानता है। अलौकिक शक्तियों से युक्त मनुष्य, जादूगर और इजराइल को भटकाने वाला। संसार के सबसे पुराने धर्म यहूदी धर्म, जिसमें ईसा मसीह पैदा हुए, उनका यह मानना है कि यीशु मसीह के पास में अलौकिक शक्तियां थी और उन्होंने जादू का अभ्यास किया और उन्होंने इजराइल राष्ट्र को भटका दिया। प्राचीन यहूदी धर्म ग्रंथ तालमुद के अनुसार यीशु के पास में अलौकिक शक्तियां थी और उन्होंने चमत्कार किए। उन्होंने आम तौर पर इनकार किया, हालांकि यीशु की शक्ति परमेश्वर से आई थी। इसके बजाय उन्होंने अक्सर दावा किया कि यीशु ने शैतान की शक्ति का प्रयोग किया था। यहूदी धर्म ग्रंथ तालमुद के अनुसार यीशु नासरी ने जादू किया और धोखा दिया और इजराइल को भटका दिया। यीशु नासरी के 5 शिष्य थे: मत्थाई, नक्कई, नेच्चर, बूनी और तौदा। यीशु नासरी को पत्रवार किया जाएगा क्योंकि उसने टोना टोटका किया और इजराइल को मूर्ति पूजा के लिए उकसाया और बहकाया। भविष्यद्वक्ता, अल्लाह के नबी, कुरान यीशु मसीह को एक नबी मानती है। इस्लाम धर्म के अनुसार यीशु मसीह अल्लाह के भेजे हुए एक नबी या एक पैगंबर थे। इस्लाम के अनुयायियों, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कुरान के अनुसार यह विश्वास है कि यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता या अल्लाह के नबी या एक पैगंबर मात्र थे। वे विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर का कोई पुत्र या बेटा हो सकता है। हे पवित्र शास्त्र के लोगों, यहूदी और ईसाई, अपने धर्म में हद से आगे न बढ़ो और न ही अल्लाह के बारे में कहो, लेकिन सच्चाई, मरियम का पुत्र मसीह ईसा अल्लाह और उसके वचन का एक दूत था, इससे अधिक नहीं। जो उसने मरियम मेरी की ओर आत्मा को दिया था, उसके द्वारा बनाया गया। इसलिए अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, मत कहो त्रिएक परमेश्वर, क्योंकि अल्लाह एकमात्र इलाह है, उसकी महिमा हो, वह बहुत महान है, एक पुत्र होने से ऊपर। कुरान। इस्लाम के धर्म ग्रंथ के अनुसार यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र या बेटा नहीं है। कुरान ये बताती है कि खुदा का कोई बेटा नहीं है। इस्लाम के अनुयायियों और कुरान इस बात से इनकार करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था, और यहूदी कहते हैं उज़ैर, एज़रा अल्लाह का पुत्र है, और ईसाई कहते हैं मसीहा अल्लाह का पुत्र है। उनके मुंह से ये कहावत है, वे पुराने नास्तिकों को कहकर नकल उतारते हैं और उन पे अल्लाह का अभिशाप हो कि वे सच्चाई से कैसे बहक जाते हैं। कुरान। उपदेशक, प्रचारक, विदेशी या अंग्रेजों का परमेश्वर। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का यह विश्वास है कि यीशु मसीह एक विदेशी या अंग्रेजों का परमेश्वर है। उदारवादी हिंदू यीशु की शिक्षाओं का सम्मान करते हैं और कुछ ने तो इन शिक्षाओं के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध भी किया है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यीशु की शिक्षाओं का विशेष तौर पर पहाड़ी उपदेश की बहुत प्रशंसा करते थे। गांधी जी ने यीशु की श्रेष्ठ नैतिकता के प्रतीक के रूप में देखा और उनकी शिक्षाओं का सम्मान किया, जबकि कट्टर और रूढ़िवादी हिंदू यीशु मसीह को और उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते हैं। उनका यह मानना है कि यीशु मसीह
अंग्रेजों का और विदेशी ईश्वर है। बुद्धिमान शिक्षक। बौद्ध धर्म के अनुसार यीशु मसीह एक अच्छे और एक बुद्धिमान शिक्षक मात्र थे। बौद्ध धर्म यीशु की दिव्यता को स्वीकार नहीं करता है। 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो सहित कुछ बौद्धों ने यीशु को बोधिसत्व के रूप में मान्यता दी है। वह जो दूसरों की सेवा और बेहतरी के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है, जबकि यीशु को एक बुद्धिमान शिक्षक के रूप में देखा जाता है, उन्हें दिव्य रूप में देखा नहीं जाता। ऐतिहासिक पुरुष फ्लेवियस जोसेफस और टेसिटस, पहली शताब्दी के यहूदी रोमी इतिहासकार, 37 से 100 ईस्वी के मध्य। फ्लेवियस जोसेफस जो यहूदी और रोमी इतिहासकार था, पहली शताब्दी के यहूदी इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफस ने अपने ऐतिहासिक लेखन में यीशु मसीह का उल्लेख किया है और यीशु के भाई जेम्स याकूब का भी उल्लेख वह अपने ऐतिहासिक लेखन में करता है। फ्लेवियस जोसेफस अपने लेखन में लिखता है, उस समय के आसपास एक बुद्धिमान व्यक्ति यीशु रहता था। यदि उसे वास्तव में एक आदमी कहना चाहिए, क्योंकि वह आश्चर्यजनक कर्म करने वाला और सत्य को सहज स्वीकार करने वाले लोगों का गुरु था। उसने कई यहूदियों और कई यूनानियों पर जीत हासिल की। वह मसीहा था और जब पिलातुस ने हमारे बीच के प्रधान पुरुषों के दोष के कारण उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, तो जो पहले उसे प्यार करने आए थे वे नहीं रुके। वह उन्हें जीवन का तीसरा दिन बिताते हुए दिखाई दिया, क्योंकि परमेश्वर के नबियों ने इन बातों और उसके बारे में 1000 अन्य चमत्कारों की भविष्यवाणी की थी। और ईसाइयों का गोत्र जो उनके नाम से जाना जाता है आज तक लुप्त नहीं हुआ। फ्लेवियस जोसेफस, यहूदी और रोमी इतिहासकार। टेसिटस, रोमन इतिहासकार और सीनेटर। टेसिटस ईसाइयों की यातना का वर्णन करता है। उनकी मृत्यु में हर प्रकार का उपहास जोड़ा गया था। जानवरों की खाल से ढके हुए वे कुत्तों द्वारा फाड़े गए और मर गए, या उन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया, या आग की लपटों में डाल दिया गया और जला दिया गया। रात की रोशनी के रूप में सेवा करने के लिए जब दिन का उजाला समाप्त हो गया था। पर पवित्र बाइबल क्या कहती है? यीशु नाम हिब्रू अरामी शब्द यीशुआ से लिया गया है, जिसका अर्थ है यहोवा प्रभु मोक्ष है। मसीह नाम वास्तव में यीशु के लिए एक उपाधि है। यह ग्रीक शब्द क्रिस्टोस से आया है, जिसका अर्थ हिब्रू में अभिषिक्त या मसीहा है। इम्मानुएल। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 23वीं आयत। यीशु ने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 से 16वीं आयत। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। पुराना नियम यशाया की पुस्तक 9वां अध्याय 6वीं आयत। यीशु ही परमेश्वर है और यीशु ही मनुष्य है। यीशु ही परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ है। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 5वीं आयत। परमेश्वर। यीशु परमेश्वर है, परम ईश्वर, सुप्रीम गॉड, संपूर्ण सृष्टि का रचयिता एवं संचालक। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 3 आयत। बाइबल यीशु मसीह को परमेश्वर के शाश्वत पुत्र के रूप में प्रकट करता है, जो लोगों को पाप से बचाने के लिए इस दुनिया में आया था। मनुष्य।
और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर चौदह अध्याय 6वीं आयत। अल्फा और ओमेगा। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8वीं आयत। यीशु का वचन जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63वीं आयत। जो यीशु में विश्वास करते हैं उनके पास अनंत जीवन होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14 से 15वीं आयत। यीशु ही भेड़ों के लिए फाटक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 7वीं आयत। यीशु जीवन की रोटी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35वीं आयत। यीशु ही पुनरुत्थान है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 25वीं आयत। यीशु परमेश्वर के द्वारा उद्धारकर्ता के रूप में चुना गया था। यीशु ही स्वर्ग से नीचे उतरा और पुनः वापस स्वर्ग को लौट गया। यीशु ने सिद्ध मानवीय जीवन को यापन किया। यीशु ही पाप के लिए बलिदान हुआ था। यीशु ने भविष्यद्वक्ताओं और व्यवस्था की सभी बातों को पूरा किया। यीशु ही केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मृत्यु के ऊपर सदैव के लिए जय को पाया। यीशु ही केवल परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में बिचवई है। वह समस्त मानव जाति के छुटकारे को पूरा करने के लिए दुनिया के पापों के प्रायश्चित बलिदान के रूप में अपना जीवन देने के लिए सलीब पर चढ़ाया गया। उसे कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, उस पे थूका गया और उसका उपहास किया गया। उसी के द्वारा समस्त ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना की गई है। उसी ने तारों को बनाया है। उसी ने पृथ्वी और आकाश और गहरे समुद्र और समस्त पेड़ पौधों और जीव जंतुओं और मानव को बनाया है। वही सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। वही प्रथम और अंतिम है। वही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वही दूसरे आगमन पर आने वाला है। तो आओ मसीह के प्रियों, यीशु मसीह की महिमा का गुणगान करें और इस वीडियो के माध्यम से यीशु और बाइबल के सत्य वचन को सभी तक पहुंचाएं, ताकि वे परमेश्वर के प्रेम और उसके सलीब पर चढ़ाए जाने के उद्देश्य को जानने पाएं और उद्धार पाएं और ये समझ पाएं कि यीशु ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष दे। शालोम।